दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी थ्रिप्स के अटैक के बारे में। सब्जी वर्गीय फसलों में थ्रिप्स का अटैक बार बार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो शुरुआती स्टेज में आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपकी फसलों में थ्रिप्स का अटैक है, क्या आपको केयर करनी चाहिए, किसका अटैक हो ही नहीं, और अगर बार बार आपकी फसलों में थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है तो आसान तरीके से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों में इसका अटैक ज्यादा देखने को मिलता है, कौन कौन से इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड हैं जिनकी वजह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इनके साथ साथ किसी भी तरीके का अगर इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो आसान तरीके से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलें आप करते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट आपको जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों थ्रिप्स रस चूसने वाले कीट होते हैं, यानी कि ये सकिंग पेस्ट कैटेगरी में आते हैं। थ्रिप्स का अटैक सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे कि टमाटर, मिर्च, खीरा, ककड़ी, प्याज, इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ ही ग्रीन हाउस में अगर आप किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो ग्रीन हाउस में बहुत ज्यादा अटैक इसका होता है। अब नेक्स्ट की दोस्तों शुरुआती स्टेज में ही आप थ्रिप्स के अटैक को कैसे पहचान कर सकते हैं, और थ्रिप्स के अलावा भी किसी भी प्रकार के इंसेक्ट को आप शुरुआती स्टेज में कैसे पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ही आप प्लांटेशन कर दे फसल का, उसके तुरंत बाद में येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप आपको प्लॉट में जरूर लगाने चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का प्रकोप हो, आपके इन दो ट्रैपों में जरूर दिख जाएंगे। दोनों टाइप की लगानी है। 1 एकड़ में कम से कम 8 ट्रैप, 6 से 8 ट्रैप आप जरूर लगा दें। थ्रिप्स का अटैक सबसे पहले फसलों की कोमल भागों पे पहले होता है, यानी कि जो नई फुटान होती है, नई पत्तियां होती हैं, सॉफ्ट जो पत्तियां होती हैं, उन पे अटैक सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो एक वाइट पेपर ले लीजिए, बिल्कुल सफेद पेपर हो, क्लीन होना चाहिए, और आप पौधे को झड़काएंगे तो जो भी इंसेक्ट हैं, जो थ्रिप्स हैं, वो इस पेपर पे गिर जाएंगे और आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी फसल में अटैक है या नहीं है। सेकंड, ये चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप ट्रैप नहीं लगा पाए हैं तो। और थर्ड दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि थ्रिप्स के अटैक से पौधे की पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगेंगी। तो ये भी एक इसकी पहचान होती है, लेकिन तब तक जब पत्तियां मुड़ती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका होता है। तो इसलिए आप शुरुआती स्टेज में पहचानने के लिए आप पेपर का सहारा ले सकती हैं, और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ट्रैप लगा के रखें। अब नेक्स्ट की थ्रिप्स के अटैक से नुकसान क्या होता है। तो एक तो ये रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो पौधे की पत्तियों का जैसे ही रस चूसते हैं तो पौधे की पत्तियों की जो सेल हैं उनको डैमेज करते हैं, जिससे कि पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट नहीं होगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाता है, और फाइनली पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, बढ़वार नहीं होती है फसल की। ये बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और इसके साथ ही इसका अटैक फूलों पे होता है। छोटे छोटे जब फलों पे अटैक होता है तो फलों पे ये रस चूसते हैं, वहां पे सफेद यानी सिल्वर कलर के से धब्बे बनेंगे, धारियां से बन जाती है, और जैसे फ्रूट की साइज बड़ी होगी तो ये धारियां थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखाई देंगी, जिससे क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी फ्रूट की, या जो भी फल बनेगा क्वालिटी नहीं होने की वजह से प्राइस उसकी अच्छी नहीं मिलती है। ये भी बहुत बड़ा लॉस है। उसके साथ ही थ्रिप्स वायरस का सबसे इम्पोर्टेंट वाहक होता है। वायरस डिजीज को बहुत जल्दी फैलाता है। इसके अटैक अगर ज़्यादा है तो उसके बाद में वायरस का अटैक होना ही होना है फसल में, और वायरस के अगर थर्ड स्टेज है फसल में तो उसकी कोई उपाय नहीं है। सिर्फ उस फसल को या उस प्लांट को उखाड़ के फेंकना ही एक उपाय होता है लास्ट स्टेज में। ये इसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अब आसान तरीके से इफेक्टिव रूप से इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि ट्रैप जरूर लगाने चाहिए। येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप आपके प्लॉट में जरूर होने चाहिए, 1 एकड़ में 6 से 8। और जैसे ही आप इनका अटैक देखें, थ्रिप्स का अटैक देखें, तो दोस्तों आपको मैं 5 इंसेक्टिसाइड बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन और विदाउट कॉम्बिनेशन। अगर आप
फर्स्ट स्टेज में देखें तो ये जो इंसेक्टिसाइड हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, इनका आप केवल अकेले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, आपकी फसलों में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है तो फिर आपको कॉम्बिनेशन तैयार करके स्प्रे करना है। फर्स्ट बहुत ही इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है इस टाइम के लिए, वो है डेलीकेट इंसेक्टिसाइड जो कि डव एग्रोसाइंस का आता है। स्पाइनेटोरम 11.7% एससी फॉर्म में आता है और इसकी डोज आपको लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। अगर दोस्तों शुरुआती स्टेज है तो आप डोज कम भी ले लें तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अटैक हो चुका है बहुत ज़्यादा है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको घोल तैयार करके स्प्रे करना है। और सेकंड बहुत ही इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है थ्रिप्स के लिए, वो है ट्रेसर इंसेक्टिसाइड, जिसमें क्या है स्पिनोसाइड 45% एससी फॉर्म में आते हैं, यानी सस्पेंशन कंसंट्रेट फॉर्म में ये आता है, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है। इसकी डोज आपको लेनी है 5 से 6 ml प्रति टैंक। जो 15-16 लीटर का टैंक आता है, 15-16 लीटर का जो पंप बोलते हैं, उसमें 5 से 6 ml आपको डाल करके मिक्स करना है और स्प्रे करना है। और 1 एकड़ के लिए 60 से 70 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप यूज करें। और दोस्तों अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 इंसेक्टिसाइड में आपको कॉम्बिनेशन के बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन तैयार करके बता रही हूँ। अगर इंसेक्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है तो फिर आप कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तुरंत रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन में थर्ड नंबर पे जो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है वो है बायर का लिसेंटा इंसेक्टिसाइड, जिसमें कि केमिकल कंपोजिशन आता है फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% और WG फॉर्म में आता है। WG यानी वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में ये आता है। इसकी डोज आपको तैयार करनी है 5 ग्राम प्रति टैंक। जो 15-16 लीटर का टैंक आता है उसमें 5 ग्राम आप डाल करके मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। 1 एकड़ के लिए 50 से 70 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। और फोर्थ नंबर पे जो कॉम्बिनेशन में इंसेक्टिसाइड है वो है दोस्तों रीजेंट गोल्ड इंसेक्टिसाइड। इसके साथ में आपको लेना है डेलीकेट इंसेक्टिसाइड। डेलीकेट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और रीजेंट गोल्ड इंसेक्टिसाइड जो कि बायर का आता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन आता है फिप्रोनिल 18.87% एससी फॉर्म में ये आता है। और इसकी डोज आपको तैयार करनी है 10 से 11 ml प्रति टैंक। जो 15-16 लीटर का टैंक आता है उसमें आप 10 से 11 ml तक यूज कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करके अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे। 1 एकड़ के लिए 150 ml तक आप यूज कर सकते हैं। 150 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वो है रीजेंट गोल्ड इंसेक्टिसाइड और उसके साथ में आप ट्रेसर इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। दोनों के ही ऑलरेडी मैंने डोज और केमिकल कंपोजिशन बता दिए हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में यूज कर लें अगर ज़्यादा प्रकोप है तो। और अगर शुरुआती स्टेज में ही आपने अपनी फसलों को चेक कर लिया है, शुरुआती स्टेज है अभी इंसेक्ट का, तो आप ये अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सावधानी आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप अलग अलग यूज कर रहे हैं तो जो मैंने डोज बताई है वो लेनी है। एक साथ कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो आप डोज थोड़ी कम ही रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी फसलों में मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।